नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार संजय। नमस्कार नमस्कार। शुरू कर। ओके। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 139 सप्तचत्वारिंशः सर्गः। रावण पुत्र अक्ष कुमार का पराक्रम और वध। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्ष कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्यत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में भविष्य की आहुति देने पर अग्नि देव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए सुवर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान के पास चल दिया। वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपाए हुए जाम्बू नद सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्ष कुमार राजमहल से बाहर निकला। घोड़े संजय। नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। जैसे ये अक्ष कुमार है या अक्षय कुमार, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, ये कौन सा नंबर था? नंबर कौन सा? संजय अध्याय का मतलब श्लोक है नंबर 4 से 6 वाला। अच्छा अच्छा। और रावण के पुत्र अक्ष कुमार लिखा है यहाँ पे। मतलब अध्याय का जो नाम है, और संस्कृत श्लोक अगर पहला वाला देखें। हाँ हाँ, ये अक्षय कुमार, अक्षय या नहीं है, अक्षय। इसका अर्थ मालूम है ना, अक्षय और अक्षय या। जी जी, अक्षय तो जो है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षय होता है ना। अक्षय नहीं होता है, वो अक्षय है कि नहीं? ये यहाँ अक्षय है, क्योंकि अक्षय होगा तो अक्षय नहीं होने वाला, अभी मरेगा कैसे भी, है कि नहीं? जी जी। तो अभी ये क्या अक्षय अक्षय है। अच्छा अच्छा। हाँ, है कि नहीं? जी संजय जी, थैंक यू संजय। क्योंकि अक्षय, अक्षर, अक्षय,
है कि नहीं। इससे समझना जो उसमें से उसका अर्थ अलग अलग होता है इसमें से, ठीक है ना। हाँ जी सेंसे जी, थैंक यू सेंसे। थैंक यू भैया। सेंसे यहाँ सॉरी हमें अक्षय का अर्थ समझ नहीं आया। अक्षय का तो समझ गए, जो आप थोड़ा सा समझाए। अक्षय का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? अक्षय, यहाँ पे एक्चुअली मैं उसका डिटेल मैंने ये नहीं किया है। ठीक है सेंसे। उसको थोड़ा जैसे अक्ष तो मतलब जो हमारे जो अश्रु होते हैं उनको भी अक्ष बोलते हैं ना। हाँ, इसको भी अक्षय जो कहते हैं, आंख को भी हाँ अक्षय जो होता है, आंख को अक्षय कहा जाता है। मगर ये जो क्षय जो कहा था ना, मतलब क्षय, एक क्षय का रूट, इसका अर्थ क्या है उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। मेनली सेंसे हम तो बस वो अक्षय में कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, क्योंकि अक्षय तो ऐसा चीज होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, ठीक है नहीं। थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 7। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। उन महात्मा कपि श्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया, अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा, अगला पृष्ठ संख्या 140, 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। गले में सुवर्ण के निष्क पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। कपि श्रेष्ठ हनुमान और अक्ष कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। अक्ष कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे।
उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी। इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे। अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपनी नेत्राग्नि मई किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त एवं शर आसन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर कपि श्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। रणभूमि में अक्ष कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल, पराक्रम और बाण सभी बढ़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। अगला पृष्ठ संख्या 141। सम्रांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्ष कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। जैसे कोई हाथी तिनकों के ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है, उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साह पूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाएं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान, प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्ष कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। अक्ष कुमार हाथ में धनुष लिए
युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। इतने ही में महामना वीर अक्ष कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। यह महाबली अक्ष कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मनुष्यों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। यह युद्ध के मुहाने पर जिन्होंने उनको मारा है, उनको रक्त से भर दिया है, उनके प्रति हनुमान जी का दया कैसे देखिए, है कि नहीं। छोटा बालक है इसीलिए उसको उसका प्रति दया भाव है। हाँ 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 हाँ। अच्छा संजय, श्लोक संख्या 27 एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है, किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। ये बात तो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन कभी कभी हमने क्या करते हैं, किसी पर दया कर देने से क्या होता है कि हम अपना परास्त हो जाते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, तो दया भी एक क्या कहते हैं, इट्स ऑल्सो नेगेटिव क्वालिटी इन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। समझ बात को, दया इवन एनलाइटनमेंट के पाथ पे भी, हाँ, एनलाइटनमेंट पाथ के लिए दया जो होता है कभी कभी ये क्या कहते हैं, वो नेगेटिव काम करता है, ठीक है ना। कैसे कि देखिए, जैसे कि उनका आप देखिए जड़ भरत के जो एक बहन थी, मालूम है ना आपको, एक जड़ भरत की, है कि नहीं।
भरत जी के जन्म हुए थे, तीन भरत, उस 3 जन्मों में एक जन्म की स्टोरी बता रहे हैं। नहीं, लास्ट में जो बात है, जड़ भरत जो है ना, भरत जो है कि जड़ भरत जो राहुगण बोलते नहीं थे, राहुगण, हाँ जो आखिरी जो एनलाइटमेंट में हुआ था, हाँ हाँ, उनका एक बहन थी, बहन थी, ठीक है ना। हम्म। तो वो उनसे बड़ा, मतलब जड़ भरत से बड़ा उनका प्यार था, क्योंकि बहन है कि जुड़वा बहन थी वो एक्चुअली, है कि नहीं। हाँ। तो जब लोग उनको गाली देते थे तब उनको कहते नहीं नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग समझते नहीं है वो क्या है, वो बड़ा संत है, ऐसे है करके सबके सामने वो है कि नहीं कहती थी, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि भाई इनके प्रति मेरा प्यार आ जाए तो फिर वही हो जाएगा जो लास्ट पहले जन्म में हुआ था, है कि नहीं। एक ये शेर का बच्चे को प्यार करके अभी मेरा जो हालत हुआ, है कि नहीं, अब फिर दोबारा ये आ गया फिर, है कि नहीं। तो कभी कभी स्नेह जो होता है कि नहीं, वो कभी कभी डेंजरस होता है ये पाथ पे, ठीक है ना। तो अभी इसीलिए अभी इनका प्रति दया आया, तो अब क्या कर रहे हैं, नहीं अभी दया अभी सही काम नहीं है आप पे, है कि नहीं। ये नेगेटिव क्वालिटी। अच्छा। से वो तो अभी आपने एक बार समझाया था कि हनुमान का 2 फिलोसॉफिकली, एक चित्त है और एक ज्ञान है, ज्ञानी है, तो इसीलिए ज्ञान है, तो उन लोगों को इमीडिएटली समझ में आ गया। बट जो साधारण मनुष्य मेरे जैसा है, दया आ रहा है कि नहीं, वो कैसे समझ में आएगा और कैसे वहां से हम छुटकारा मिलेगा सेंसे, वो मैं जानना चाहती थी। नहीं देखिए, दया जो है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर कहाँ पे दया करना चाहिए ये हमको समझना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ हनुमान जी सिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये बालक है, कौन, ये अक्षय कुमार बालक है, आप बहुत अच्छे युद्ध कर रहे हैं, ये सब कुछ क्वालिटी में वो क्षमा का पात्र है, उसको छोड़ देना चाहिए। मगर अब इसको मैं छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, मुझे मारेगा फिर आदमी, है मैं मुझे, है कि नहीं, मुझे मरना है कि उसको छोड़ना है, अभी क्या करना है कि नहीं। आओ उनके प्रति उनके पास दो ही है कि नहीं बात है कि नहीं, उसको छोड़ दें कि उसके साथ युद्ध करके उसको मारेंगे, ठीक है ना। अभी समझ बात को, बात को, है कि नहीं। तो फिर आखिरी में उसको कहते नहीं, ये इसको छोड़ देगा तो फिर मेरा काम, है कि नहीं, फिर मुझे मारेगा वो, है कि नहीं। मारने से मेरा जो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था, है कि नहीं, मैं तो काम पूरा नहीं होगा, राम कार्य खत्म नहीं होगा, है कि नहीं। इससे अच्छा है उसको खत्म कर दो, ठीक है ना। सेंसे, हाँ, सेंसे ये स्क्रिप्चर में इतना क्लैरिटी से लिखा है, कैरेक्टराइजेशन हुआ है, ये भारत में जो देश में चलाते हैं, जैसे अभी का करंट सिचुएशन ही, मतलब जैसे किसी को छोड़ देना और फिर प्रधानमंत्री की जान पे आ जाना, मतलब ये सारे जो इवेंट होते हैं यहाँ तो क्लियर कट एक पाथ बताते हैं कि दंड का शस्त्र कब प्रयोग में लाते हैं। तो एनलाइटनमेंट का पाथ हो या राजनीति का पाथ हो, अप्लाई सब जगह दंड करना ही होता है ना, स्नेह के ऊपर। हाँ, जहाँ जरूरत है वहां पे दंड का ही जरूरत है, वहां पे ये बच्चा है, ये है कि नहीं, ये समझ के उसको इसका प्रति दया करना, है कि नहीं, हर जगह पे अच्छे नहीं है कि नहीं। यही बात हमको हनुमान जी सिखा रहे हैं यहाँ पे रामायण के थ्रू से, ठीक है ना। अब यहाँ ये जरूरी है, ये बच्चा है, उसको नहीं मारना चाहिए, मगर उसने जब बच्चा जब बंदूक लेके आ गया तो फिर क्या करेंगे, उसको दया करेंगे कि उसको कुछ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। हाँ, दया करेंगे तो हमारा ही उद्देश्य लिप्त हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। अब यही पे उनको बात आ रहे हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29 एक बार फिर से पढ़ेंगे। किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है, अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। बढ़ती हुई आग का उपेक्षा करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आग बढ़ती तो फिर उसको पानी डाल के उसको बंद करना ही है, अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो दावानल बन जाएगी। हाँ संजय। अगला पृष्ठ संख्या 142, श्लोक संख्या 30। इस प्रकार शत्रु के वेग का, सॉरी सिंसे एक प्रश्न वहां रह गया था सिंसे, जैसे आप एग्जाम्पल दिए हनुमान जी का शिक्षा का, तो
राजनीति के मार्ग में समझ में आया। अगर एनलाइटनमेंट के पाथ में बोलेंगे हम्म, तो मतलब ये समझे कैसे कि दया से बचा जाए, क्योंकि जब चित्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त मतलब किसी के दुख में अपने आप ही दुख का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नहीं नहीं, देखिए सबसे एग्जाम्पल मैंने जो दिया है ना, इसके जड़ भरत का जो एग्जाम्पल दिया है, ये समझ में आया आपको? जड़ भरत का एग्जाम्पल जिनसे ये समझ में आया कि उनको ज्ञान था कि मैं पिछले जन्म में लॉस कर चुका हूं, तो इस जन्म में मुझे बहन के प्रति भी स्नेह नहीं रखना है। तो हर लास्ट पहला जन्म में क्या गलती क्या किया था? जिनसे शेर के बच्चे से उसको बचाने के लिए हाँ, कि तो इसका बचाने के तो था ना, नहीं बचाने के तो उनको करना था, है हाँ, कि नहीं? फिर क्या गलत क्या किया उन्होंने? जिनसे फिर उसी में अपना जीवन वही उद्देश्य बन गया नहीं, कि वहां पे जब देखिए जब बच्चा के स्नेह, निकल नहीं पाए ना सेंसे। हाँ, जब स्नेह से जब बांध जाते हैं, जब बन जाता है मनुष्य, तब प्रॉब्लम होता है। स्नेह खराब नहीं है कि अभी देखिए हनुमान जी वो कह रहे हैं कि ये देखिए अक्षय कुमार जो है कितने छोटा से बच्चा है, कितने अच्छा युद्ध कर रहा है, कितने ये कर रहा है कि नहीं? इसके तो है देव गंधर्व ऋषि सब लोग उनका प्रति है कि नहीं ये मोहित होते होंगे। ये उसको तो जितने अच्छे से उनको उनको मार मार के 3 बार अस्त्र मार के उनको खून से भिगा दिया, तो हाँ, भी हनुमान जी उनको है कि नहीं स्नेह कर रहे हैं, है कि नहीं? आप देखेंगे स्नेह ज्यादा बढ़ते जाएगा तो फिर मेरा ही एक उद्देश्य खत्म हो जाएगा। स्नेह जो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि जितने होना चाहिए कि बस जितने को आप संभाल सकते हैं, ठीक है ना? तो जड़ भरत ने क्या किए कि जो शेर का बच्चे को उन्होंने है कि नहीं जान दिए, बचा दिए, यहाँ तक ठीक था। मगर अभी शेर का बच्चा जो बड़ा हो गया तो चला जाएगा ना, है कि नहीं? तब फिर है कि नहीं वो उसको क्या हुआ है, अभी अभी रिसेंटली एक आप पता होगा कि ना, जस्ट परसों परसों एक 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 औरत मरी है अभी, है कि नहीं? हाँ, वो बहुत यंग समय पे है कि नहीं उसको वही बात हुआ था, एक शेर का बच्चा उसको मिला था, है कि नहीं? ये सच कहानी, सच्ची कहानी है कि अच्छा, नहीं? हाँ, तो वो शेर का बच्चे को उन्होंने अपना अपना बच्चे जैसे पाला था। अभी आप देखिए इंटरनेट में देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा उसके बारे में, उसका कहानी, टोटल कहानी, है कि नहीं? और उसको और पूरा शेर जो है आखिरी दिन तक उसका बच्चे जैसे उसको पालन करके उसको बच्चे जैसे पाला था, है कि नहीं? हाँ, तो एक साथ है कि नहीं वो अपना माँ जैसे बच्चे को पास में सुला, जैसे रात से साथ में सोते थे, ऐसे करते थे, है कि नहीं? तो अभी वो जस्ट ही हैज पास्ड अवे जस्ट 2 days बिफोर, जस्ट 2 days बिफोर पास एज में। तो ये मैं अभी ये बड़ा फेमस कहानी, आप सुना कि नहीं सुना आपने कहानी? नहीं सेंस है ये आपने फोटो भी देख सकते हैं आप इसके साथ, ये शेर के साथ कैसे जैसे हम कुत्ते बिल्ली को लेके जा सकते ना बाहर, हाँ, ऐसे तो इतने बड़ा शेर को वो लेके है कि नहीं जाती थी ऐसे, है कि सेंस नहीं? जापान में या नहीं, जापान ये है मतलब ये उड़ीसा की थी, वो बड़ा फेमस थी उसमें से, है कि अच्छा, नहीं? अच्छा, लेकिन एक शेर की माँ देखेंगे तो उसका पता चलेगा, है कि नहीं? अच्छा, अपना बच्चे से पालती थी उसमें, है कि नहीं? तो अब इतने स्नेह हो गया कि ऑफकोर्स ये भी वो भी शेर भी उसको उसका साथ दिया। ये बात ये नहीं कि शेर ने कोई कभी गलती किया उसने, है कि नहीं? वो जो चाय पीने के लिए जाती थी, रेस्टोरेंट जाती थी और शेर को साथ में जाके और चाय पिलाती थी उसको। हाँ, तो आप इसके इंटरनेट में देखेंगे उसको कैसे वो कैसे कैसे वो उसका वीडियो भी है उसका, है कि नहीं? सब लोग उसको ये किए हैं उसको, है कि नहीं? एनीवे, तो मेरा कहना मतलब है कि प्यार वहीं तक है कि जहां तक आपका जान सही रहे, ठीक है ना? हाँ, 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 तो हाँ, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30, पृष्ठ संख्या 142। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया।
तदनंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हर से को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चला जा रहा हो। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षी राज गरुण, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आई, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। अक्ष कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षसराज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीर वर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। इसमें प्रजा के संहार करने के लिए उद्यत हुए काल से मतलब महाकाल जैसे समय होता है, मेन उसका नाश कर दिया अक्षय कुमार का। अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसको भी काल से समाप्त कर देंगे। ये समझे नहीं समझे फिर से। ये इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोबारा पढ़िए उसको 38। हाँ समझे। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीर वर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। ये एग्जाम्पल है कि नहीं? हाँ, काल
क्या करता है, प्रजा को संहार करता है। काल का काम क्या होता है, प्रजा का संहार करना। हाँ। सिंह से लेकिन सारे प्रजा मतलब यहाँ पे सारे जीव को संहार करने का काम काल का होता है कि नहीं। ऐसे ही हनुमान जी काल के रूप से अभी संहार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सिंह से, मतलब वो वापस से फाटक पर जा पहुंचे, हाँ। तो और लोग आएंगे तो और फिर मारेंगे। हाँ सिंह से, थैंक यू सिंह से। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 143, अष्टाचत्वारिंशः सर्गः। इंद्रजित और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। सॉरी सिंह से 38 में वहां युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत का नाम क्यों आ गया यहाँ पे? जयंत भी ऐसे कर रहा था ना, इसीलिए तो राम जी को दंड दिया ना। जयंत क्या कर रहा था, वो तो लेकिन कौवा बन के सीता जी को परेशान कर रहा था ना। सबको नहीं, अभी कौवा बन के सीता जी को परेशान कर रहा है, उससे पहले क्या कर रहा था, तो जिंदगी भर तो यही काम कर रहा है ना। अच्छा, अच्छा काम थोड़ी क्या है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े घराना के जो बच्चे होते हैं, है कि नहीं, वो क्या उनका काम ही ऐसे ही है, परेशान करो बिगड़ैल बच्चे। बस किसी को जो है, मैं कौन जानते हैं, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, बस। और काम क्या करेंगे, सबको परेशानी करना। ठीक है ना। ओके तो सिंह से, यही इंद्र कुमार वो कर रहा था। थैंक यू सिंह से। अगला पृष्ठ, अष्टाचत्वारिंशः सर्गः, पृष्ठ संख्या 143, इंद्रजित और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। क्या किया, मन को किसी तरह सुस्थिर करके। हाँ। मतलब रावण का क्या होता है, उनका मन कभी स्थिर नहीं है कि नहीं। तो रावण रजस क्वालिटी क्या होता है, हमेशा मन जो है अस्थिर है, किस तरह के स्थिर करके, है कि नहीं। अच्छा, क्यों, मतलब हनुमान जी का मन क्या है, हमेशा स्थिर है। ये उल्टा है यहाँ पे किस किस का, हनुमान जी का साथ रावण का मिलन, है कि नहीं। और दोबारा को किसका साथ, कि राम जी का साथ रावण का मिलन, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो प्योर चित्त होता है कि नहीं, वो हमेशा स्थिर है कि नहीं। तो ये हमेशा अस्थिर है, ये दोनों का मिलन होता है। ठीक है ना। हाँ से ओके, तो यहाँ अच्छा रावण को एफर्ट डालना पड़ा सुस्थिर, इसलिए तो पता है क्योंकि हनुमान जी से मिल रहा है। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या एक बार फिर से पढ़ते हैं। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो।
तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। पूर्णतः निरापद हो, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। निरापद मतलब क्या क्योंकि समझे? देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मेघनाथ, इंद्रजीत, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब जेलसी, ठीक है ना, ईर्ष्या, जेलसी। तो जितने हमारे दुर्गुण है कि नहीं, सबसे बड़ा दुर्गुण कौन है, कौन क्या है? मात्सर्य, से जेलसी है कि नहीं? तो मात्सर्य से दुर्गुण और कुछ भी नहीं है कि नहीं? अच्छा, इंद्रजीत सारी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वो। हाँ हाँ, है कि नहीं? आप किसी को भी जीतने के लिए आप इसके लिए आप मत्सरता पैदा कर दो, वो अपने आप हार जाएगा, है कि नहीं? आप somebody, अरे तुम क्या हो, वो देखो तुम्हारे सामने वो कितने क्या बड़ा हो गया, बस वो उस दिन का खत्म, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या, सॉरी अनिल जी, सेंसे वो हनुमान जी जब रावण के साथ जो उनका एसोसिएशन था और फिर हनुमान जी और राम जी का एसोसिएशन था, वो थोड़ा समझ में नहीं आया सेंसे। हनुमान जी होते हैं हमारे जो सत्संग से जो चित्त जो है प्यूरिफाई हो चुका है कि नहीं, जो प्योर हो चुका है, उस चित्त को कहते हैं हनुमान, ठीक है ना? हनु शब्द ज्ञानवाची, है कि नहीं? मान मतलब मतु प्रत्यय, हमारे एक व्याकरण में होता है मतु प्रत्यय, जिसका पास है उसको मान के, मान और वान, है कि नहीं? भगवान, हनुमान, ज्ञानमान, आयुष्मान। आयुष्मान किसको कहते हैं? जिसका पास आयुष्मान है, आयुष है, उसका आयुष्मान, है ना? धनवान, धनमान, है कि नहीं? मान और वान होता है जिसका पास है। तो जिसका पास हनु है उसको हनुमान कहलाता है। तो हनु क्या होता है ना? ज्ञान, है कि नहीं? तो जो प्यूरिटी, ठीक है ना? तो ये हनुमान मिलते किस, जो प्योर सुना है, तो प्योर है कि नहीं, उसका जो प्यूरिटी 100% है, वो मिलते हैं किसके साथ? रावण के साथ, जो कि 100% इम्प्योर, है कि नहीं? 100% इम्प्योर और 100% प्योर मिलने से क्या होता है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे, है कि नहीं? को तो ऐसे ही हाँ, राम जी क्या है कि पूर्ण ज्ञान, और हनुमान जी होते हैं प्योर चित्त। ये दोनों से मिलने से क्या होता है? एक हो जाते हैं, है कि नहीं? हनुमान और राम के अंदर में कोई फर्क नहीं रहता है कि नहीं? जब राम जी पूछते हैं हनुमान जी को कि आप कौन है, तो क्या कहते हैं वो, याद है आपको? ये कहते हैं कि देखो, देह दृष्टिया सु दासो हम, मैं आपका दास हूँ देह दृष्टि से, आप स्वामी है और मैं दास हूँ, और आत्म दृष्टिया है तो मैं आप ही मैं हूँ, मैं और आप में कोई फर्क नहीं है। उसका मतलब प्योर चित्त और जब ज्ञान मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए राम और हनुमान के अंदर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? तो ये हनुमान जी जो प्योरिटी में पूर्ण प्योर है, वो मिलते हैं किसके साथ? अभी हनुमान इसका रावण के साथ मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो उनका क्या भी हो रहा कार्य अभी, है कि नहीं? तो पहले हनुमान जी इससे मिले, उससे मिले, जिससे मिलते हैं क्या क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना? हाँ, समझ। धन्यवाद सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। लेकिन क्योंकि इंद्रजित के साथ लड़ाई करने के लिए किसी का पास बल नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों किसका बल नहीं होगा? ये सबसे खतरनाक जो बुरा गुण है वो मत्सर्य है, और उसके साथ कोई लड़ नहीं पाएगा, है कि नहीं? सबको हरा देगा, है कि? इंद्र को तो हारेगा, सारे देवता हारेंगे, है कि नहीं? इवन लक्ष्मण भी हार जाएंगे, है कि नहीं? लक्ष्मण जी को शक्ति भेद कर देगा वो, है कि नहीं? हाँ सेंसे, सॉरी सेंसे, मतलब इसमें पूरा नेगेटिव हुआ मत्सर्य इस हिसाब से।
ना नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मतलब ये यू कैन, देखिए आप यू वर्टिकल, आप किसको हरा नहीं सकते बोलिए? ये आश्चर्य क्वालिटी का लेके आप दुनिया में ऐसा कोई है जो नहीं हारेगा? बताइए, है कि नहीं? संसे हर कोई हार जाएगा, हर कोई। कोई हार हाँ। है। किसी को बोलो कि भाई तुमसे और वो अच्छा है, बस वो खत्म। खत्म। संसे ब्रह्मा जी भी वो यूज करते हैं, हाँ, सारे खर्च खत्म हो जाएंगे। तुम मेरा स्पेशल क्रिएशन हो, बस हो गया काम मनुष्य का। थैंक यू सिंसे। सिंसे पूछने का कारण था, जैसे वशिष्ठ जी और हाँ, विश्वामित्र जी, तो वहां तो एज अ नेगेटिव लेंगे या वो भी? नहीं, वो वशिष्ठ जी का जो मंत्र था, है कि नहीं, जो मंत्र क्या था? यही जेलसी दे के इसको रास्ता में लाना। किसको? अच्छा, विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र को वही मंत्र, उनका गुरु वही है कि नहीं? तो उनको वही मंत्र दिए कि उसको जेलसी दे के, अपने प्रति जेलसी करा के उनको क्या करते हैं, उसको रास्ता में लाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मतलब वशिष्ठ जी कराए थे, विश्वामित्र जी को नहीं हुआ? कराए थे। नहीं, विश्वामित्र जी, ये मंत्र वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी का मंत्र है कि नहीं? तो ये कह रहा, तो वो तो साधारण राजा था, को है कि नहीं? वो तो अपना घर जा रहा था, है कि नहीं? वो आया था, सिर्फ मुझे पानी एक गिलास दे देना, पी के मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना? तो उन्होंने क्या बोले, अरे तो पानी क्यों पियोगे, खाना भी खा लो ना। आप खाना खा लेते हैं। नहीं, तुम भी तुम्हारा सारे सैनिक बना 10,000 20,000 जितने सैनिक है सबको, अरे भाई आप अकेला यहाँ पे है, आप कैसे मेरा 20,000 सैनिक को खाना खिलाओगे? नहीं, मैं खिला दूंगा ना, लेके आओ। और सबको बुला के और ऐसे खाना खिलाए कि कोई जिंदगी में खाना नहीं खाया था, इतने ऐसा अच्छा खाना, है कि नहीं? अब इतने देने का मतलब क्या है? उसका मन में जेलसी पैदा करना है कि नहीं? अच्छा, मतलब वो इंटेंशनली किए थे वो ये? और अभी देखियो भाई, वो तो सिर्फ आए थे, है कि नहीं? बस आपका दर्शन हो गया और मुझे पानी एक गिलास दे देना, पानी पी के मैं प्यासा हूँ, पानी पिला देना, है कि नहीं? अरे भाई, आप प्यासे हैं, तो आपका सारे सैनिक भी प्यासे हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, सबको पानी पिला देना, ठीक है, पानी देना तो अच्छी बात है, कुएं में पानी है, नहीं तो तालाब में पानी है। नहीं, आप खाना भी खा लो ना, सबको खाना खिला दो ना। पर ऐसे खाना खिलाए, ऐसे पिलाए कि इन्होंने जिंदगी भर कभी ऐसे खाना ना खाए थे ना पिए थे सभी लोगों ने, है कि नहीं? तो ऐसा करने से भले तो कहाँ से लाए? नहीं, मेरे पास एक गाय है जो कि सबको, तो ये गाय मुझे दे देना, है कि नहीं? तो वहां से जेलसी पैदा की उन्होंने, ठीक है ना? अंडरस्टूड सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तो कोई ऐसा संसार में कोई नहीं है जो कि इंद्रजित से लड़ेगा, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। रावण ने हरा है। रावण किससे हरा है? रावण बाली से। और रावण नहीं, राम जी से ना सिंसे? राम जी तो बाद में, अभी हारे कहाँ हारे अभी तक। अच्छा, हाँ। और सहस्त्रार्जुन, उसको बंदी डाल दिया था उसको, है कि नहीं? जिसके लिए, है कि नहीं, उसका ग्रैंडफादर जाके उनको, है कि नहीं, भीख मांग के पुलस्त्य जाके उनको छुड़ा के लेके लाए। तो रावण तो बहुत बार हारा है कि नहीं? मगर अभी ने कभी सुना है कि इंद्रजित किससे हारा है? कभी किससे नहीं हारा है कि नहीं अभी तक, ठीक है ना? अच्छा। बहुत कुछ तपस्या जरूरत पड़ता है कि नहीं? मतलब मात्सर्य सबसे डेंजरस है। सेंसे एक प्रश्न था। सेंसे अभी आपने जैसे बताया कि जो माश्चर्य अगर उत्पन्न कर दिया जाए तो कोई भी हार जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि किसी को कह दिया जाए कि ये आपसे बेहतर है, हाँ, तो उसमें जो है माश्चर्य तो आ जाना है। हाँ। तो सेंसे इसका काउंटर मंत्र क्या है? अगर हम काउंटर मंत्र, ये आखिरी में वही विभीषण बताएंगे कि काउंटर मंत्र क्या है, क्योंकि वो है कि नहीं, राम लक्ष्मण को उन्होंने शक्ति भेद कर देता है कि नहीं? कौन ये इन्होंने ये कर देता है, उसको जान से मार देता है उसको, लक्ष्मण जी को, जिसके लिए हनुमान करना पड़ा। इतने सारे करने के बाद तो इसको मारेंगे कैसे? फिर आखिर तो पता चला भाई कैसे मारेंगे, उसके लिए अब पूरा है कि 2-3 चैप्टर आएगा उसके बारे में, कैसे उसको, क्या मंत्र क्या है कि नहीं, शक्ति उसको कैसे मारेंगे उसको, है कि नहीं? जी सेंसे, दूसरा जान कर है कि नहीं? ठीक है सेंसे, वेट करेंगे इसका। थैंक यू सर। हाँ
सर जैसे कि अभी आपने बताया था कि अभी पहले भी हमने पढ़ा था कि क्या नाम, जो विश्वामित्र जी कैसे क्या नाम वहां गए थे वशिष्ठ जी के पास और गाय ने अच्छा, तो यही सेम कहानी जो है सर जमदग्नि और सहस्त्र अर्जुन के बीच में भी ऐसे हुई थी सर। तो उसमें कुछ यानी कि यहाँ पे तो क्या नाम विश्वामित्र जी बहुत बड़े वो बन गए क्या नाम, लेकिन वहां पे कार्तिक वीर्य कुछ नहीं बन पाया बल्कि उसने उनको मार दिया। अगर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये क्या कहते वशिष्ठ जी जो है ना जी, ये विश्वामित्र जी का गुरु थे, तो उनका इच्छा ये था कि मेरा शिष्य मेरे से बड़ा है कि नहीं। तो उनका क्या इच्छा था कि मेरा जो शिष्य है ये संसार मेरे से बड़ा बड़ा बन जाए, है कि नहीं जी। तो ये उनका इच्छा था, इसीलिए उनको पकड़ पकड़ के उसको है कि नहीं, हर जगह पे उनको जेलस बना के है कि नहीं, उनको संसार में सबसे महान बना दिए, है कि नहीं। गायत्री मंत्र को जो लेके आए हैं संसार में विश्वामित्र जी है, विश्वामित्र जी लेके आए, है कि नहीं। सब क्रेडिट हो जाता है, ये सारे क्रेडिट हो जाता है कि नहीं ना। वशिष्ठ का जिंदगी में नहीं आते हैं तो एक छोटे से राजा बन के, एक क्षत्रिय राजा बन के खत्म होने वाला था, लेकिन इनको ब्राह्मण बनाए, है कि नहीं। ये सारे पावर किसका है, है कि नहीं। उनका जिंदगी नहीं आते हैं तो क्या वो क्या ब्रह्मर्षि बनने वाले थे क्या जी, नहीं लेकिन अर्जुन ने ये सबक नहीं लिया सर क्या नाम ऐसे करने से। वो तो प्राइड हो गया ना उसका, क्योंकि भाई देखो उस समय पे, उस जमाने पे सबसे बड़ा बलवान कौन था, अर्जुन था सर, है कि नहीं। और वो शिष्य किसका था, अर्जुन शिष्य लोपा जी किसका शिष्य था वो? सर शिवजी जी का शिष्य था क्या? शिवजी जी दत्तात्रेय सीधा दत्तात्रेय का शिष्य था, ठीक है ना। तो दत्तात्रेय बड़ा है कि ये अपना जमदग्नि बड़े हैं उस जमाने, ये अवतार है कि नहीं? तो उनका अहंकार उसमें चढ़ा हुआ था, है कि तो वो उसका क्या फिलोसफी था, संसार में आए तो सब कर्म करना पड़ेगा, एक सबको कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान व्यान करके पूजा पाठ करके बैठने के लिए हमारे देश में कोई नहीं रह सकता है, सबको कर्म कर। और जमदग्नि क्या करता है, तपस्या कर रहे हैं। अरे भाई तपस्या में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काम करो, है कि नहीं। तो भाई हम तो हम क्या काम करेंगे, अरे भाई यहाँ पे जो रहने वाला है ये देश में सबको काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो तुम मार देंगे, है कि नहीं। तो वहीं से उनका शुरू हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। जैसे मतलब सहस्त्रार्जुन कम्युनिस्ट की तरह बिहेव करता था ना। वो कम्युनिस्ट ही था, नहीं बिहेव नहीं करता, कम्युनिस्ट ही था, है कि नहीं। तो हमारे देश में जो भी रहता है यहाँ पे सभी को कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म से यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है कि नहीं। तो फिर देखा कि ये बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भाई ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जब करो तो कि भाई हम तो ऋषि हैं, ऋषि मुनि यहाँ सबको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। हमारे गुरु ऐसे पढ़ाए हमको, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 4। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। लेकिन तुमने हारने वाला नहीं है, है कि नहीं। आज तक तुमने कोई भी किसी ने भी हराया नहीं है, और तुम जीत सकोगे किसको, हनुमान जी से, हनुमान जी को। हाँ, तो हनुमान जी को जीतेगा कौन, यही लक्ष्मण जी जीतेगा कौन, यही सबको साथ जीतेगा वही, बस इंद्रजीत, है कि नहीं। रावण नहीं जीत पाएगा, लड़ेगा तो मरेगा भी, है कि नहीं। हनुमान बोलते हैं भाई एक रावण नहीं 1000 रावण को मारने का मेरा कैपेसिटी है कि नहीं। और ये नहीं बोले इंद्रजीत मार सकता हूँ। हाँ सिंसे ये नहीं समझ में आया, हनुमान जी पे कैसे इंद्रजीत जीत सकते हैं। शुद्ध चित्त का भी इतना पावर नहीं रहेगा जलसी के। जलसी ऐसा एक चीज होता है, वो सबको हरा देता है, किसी भी, कह के नहीं। कोई भी यहाँ पे सामने जो है ना
टिक नहीं पाते हैं कोई भी, ठीक है ना। सेंसे बट उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र यूज किया था ना, और हनुमान जी। कोई ब्रह्मास्त्र क्या है, इंद्रजीत पे ब्रह्मास्त्र क्या है? अच्छा, लॉजिक। वो कोई भी हाँ। jealous है ना सेंसिटिव। जरासी है, ठीक है ना, लगा दिया तो हम पे पड़े है कि मतलब मान लिया उनको, ठीक है वेरी ना। डिफिकल्ट सेंस, एक बार बोले थे अननोइंगली आ जाता है, जितने बड़े ज्ञानी हो भी जो भी हो। थैंक यू सेंसे, थैंक यू रूपा जी। श्लोक संख्या 5। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धि पूर्वक राज कार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को ना जानता हो। तीनों लोक में, मतलब तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो इंद्रजीत के साथ सामना कर सकता है, कोई नहीं है कि नहीं। सिंसे अतिशयोक्ति नहीं हुए, सिंसे तीनों लोग के लिए कैसे बोल सकते हैं? है ना, तो वही इसलिए उसको मारने के लिए आप देखिए कितने क्या पापड़ बेलना पड़ता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 6। लक्ष्मण जी है कि नहीं, हनुमान जी, फिर वहां पे क्या क्या सबसे बड़ा काम करते हैं विभीषण जी, सब मिलके, है कि नहीं, कितने क्या करना पड़ता है उसको मारने के लिए। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बूमाली नामक राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के 7 वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं, और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझमें जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में है। क्योंकि सबसे बड़ा पावर इनका है कि रावण का सबसे बड़ा पावर कौन है? इंद्रजीत है, ठीक है, 1 नंबर पावर। रजस का 1 नंबर पावर जेलसी है, ठीक है ना। अच्छा हाँ 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 हाँ, एक्शन चालू हो जाता है जैसे जेलसी आती है, विदिन 1 मिनट में शुरू हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सिंसे। मुझमें जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। श्लोक संख्या 9। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। ये सेंटेंस नहीं समझ में आया। मतलब उनका सामने जो भी शत्रु आता है मर जाता है, मतलब शांत होता है, मतलब क्या है, खत्म हो जाता है, लूज कर जाता है। अच्छा, शांत मतलब खत्म हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने कोई शत्रु टिकता नहीं है। गॉट इट सेंसे। अगला पृष्ठ पृष्ठ संख्या 144।
श्लोक संख्या 11। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। तुमको कोई सेना लाना जरूरी नहीं है, तुम अकेला काफी हो, है कि नहीं? हाँ क्योंकि जो भी जाएगा वो मरेगा, सब वो जानता है हाँ कि जो भी जाएगा वो उसके साथ सब मरेंगे हनुमान जी के सामने, ठीक है ना? और अकेला नहीं मर पाएगा, जीतेगा कौन? यही है, अकेला है। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई माप तोल या सीमा नहीं है। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों को अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रु दमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला, जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था। वह इंद्र के समान पराक्रम मेघनाद पक्षी राज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्र वेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानरवीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजित युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सहायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गई और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 145। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि
और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्ध गण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस कुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने ही में शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजित ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उस समय उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य बेधने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रता पूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्साह हो उठे थे। एग्जाम्पल देखा ना क्या क्या है 33 वाला 33। हाँ 33। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था। हनुमान जी को कितने भी जेलस की बात करो, हाँ। वो जेलस थोड़ी होंगे अब, है कि नहीं? वो कब जेलस होंगे, है कि नहीं? उनको तो काम नहीं करेगा ये काम, है कि नहीं? अच्छा मगर उसको भी पकड़ना मुश्किल है कि नहीं? मेघनाथ को भी पकड़ना मुश्किल है। अच्छा हाँ सुनते। श्लोक संख्या 33। वह राक्षस राज हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्साह हो उठे थे। लक्ष्य वेध के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब
लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपि श्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु अगला पृष्ठ संख्या 146, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। फिर तो हम करते हैं हाँ सर। तो वो अक्षय कुमार छोटा बालक हो के भी 3 अस्त्र मार दिया है कि नहीं। हाँ, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? बालक होने के कारण से मार सका हनुमान जी को, ठीक है ना, रक्त से भिगा दिया, मगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जेलस से हनुमान जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे वहाँ स्नेह था ना, स्नेह समझाए थे, कारण से आप आसानी से भीग जाते हैं, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सेंसे, प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे, कल सैटरडे सेंसे, परसों फिर पढ़ेंगे। परसों पढ़ेंगे। नमस्ते।